Arrest how made. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body. इसके अंदर आपने touch और confine के जो words हैं वो याद रखने हैं. Of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action. तो आगे कहता है कि अगर तो वो खुद सबमिट कर दे अपने आप को कस्टडी में बाय वर्ड और एक्शन, या वो कह देता है कि जी मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे आप हाथ ना लगाएं, ठीक है, या फिर वो किसी एक्शन के जरिए से ये जाहिर कर देता है कि भाई मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया है, मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पर फिर उसको कोई भी टच नहीं करेगा, ठीक है. आगे कहते हैं रीस्टेटिंग एंडेवर टू अरेस्ट इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट्स द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट. इवेड का मतलब क्या है कि वो उसको बचना चाहता है अरेस्ट होने से. सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट. ठीक है, तो अगर वो बचने की कोशिश करेगा, अपने आप को हवाले नहीं करेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो उस सूरत में जो पुलिस वाला है वो तमाम के तमाम मीन्स जो कि नेसेसरी हैं, ये नहीं होगा कि वो गोली चला देगा फौरन से, जो जरूरत जितनी जरूरत होगी, ठीक है. नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन. ये इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट करते हुए सेक्शन 46 में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि राइट दे किसी भी पुलिस ऑफिसर को टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड of an offense punishable with death or with imprisonment for life. इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपसे पेपर में वो पूछ सकता है कि अरेस्ट करते हुए अगर एक एक्यूज्ड रेजिस्ट करे तो किस सूरत में उसको पकड़ने के लिए इस एक्सटेंट तक जाया जा सकता है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए. दो सूरतों में कि अगर उस बंदे के ऊपर जो एक्यूजेशन है वो किसी ऐसे ऑफेंस की है कि जिसका सजा डेथ ही है, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है. अगर तो इस तरह के वो जुराइम के अंदर मुलविस है और उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, तो उस सूरत में उसकी डेथ कॉज की जा सकती है. डेथ कॉज की जाने का ये मतलब नहीं है कि आप फिर भी इंटेंशनली उसको मार देंगे, ठीक है, लेकिन आप ये है कि छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल फोर्स हमेशा अप्लाई होता है और रीजनेबल फोर्स आपने यूज करनी है उसको अरेस्ट करने के लिए. अगर वो रीजनेबल फोर्स के ऊपर आपके काबू नहीं आता तो फिर आपका जो फोर्स का मैयर है वो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है. ये नहीं है कि अगर वो भागने लगे तो पहले ही आपने उसके ऊपर वो AK-47 पकड़ के तो फायरिंग शुरू कर दी है. पहले आपके डंडा लगाएंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, सीज करेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो किस हद तक जा रहा है, ठीक है. तो ये बेसिकली इसके अंदर आपने याद रखना है सेक्शन 46. उसके बाद है सेक्शन 46A. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने राइट्स, बेसिकली सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो बता रहा है. लेकिन ये नहीं है कि आप वो जैसे नए नए वकील बनते हैं तो उनमें अकड़ ज्यादा होती है, वो फिर भी कहते हैं कि हमने नहीं करना, ठीक है. तो जहां पर भी कोई पुलिस वाला आपको रोकता है, बतौर शहरी आपका फर्ज है कि उसको सेटिस्फाई करें कि आप बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं. तो 46A के अंदर बेसिकली बताया गया है कि उस पुलिस ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक है. द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट. पुलिस ऑफिसर भी और अदर पर्सन भी, पुलिस के अलावा भी कोई अथॉरिटी हो सकती है. अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर एनी अदर प्रोविजन इन दिस चैप्टर shall properly disclose his identity by showing his computerized national identity card as well as any other such office card proving his relation with police department or any other law enforcement authority or a document proving his identity. ठीक हो गया. तो ये आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप बताएं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ठीक है. बाजुकात वो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं, यूनिफॉर्म के अंदर फिर भी चले थोड़ी समझ आती है, लेकिन हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो जाली यूनिफॉर्म पहनकर भी वारदातें कर देते हैं, ठीक है. तो आपके पास राइट है कि आप अदब और तमीज के दायरे में रहते हुए उनसे ये चीजें डिमांड कर सकें. टू द पर्सन whom he intends to arrest and allow such person to contact to any other person residing with him to witness such arrest, and in case such person is residing with uh, such person then allow such person to, sorry मैं दोबारा से वो पढ़ रहा हूँ.
of his neighborhood to witness his arrest, or in the absence of any such person, the police officer or other person affix a copy of warrant or document containing direction for arrest of such person at his place of residence at some conspicuous place for information of relatives or persons of his neighborhood, so that they may inform his relatives about arrest of such person. ठीक है, तो अरेस्ट का भी इन्होंने मैनर यहाँ पर 46A में दिया हुआ है कि उस बंदे को कम से कम ये अलाउ किया जाएगा। ठीक हो गया, कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके कम से कम कि भाई मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर वो उसके जो अपने राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको कम से कम एक्सरसाइज कर सके। कोई बंदा तो हो जो उसके पीछे जाने वाला है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें भी और फिर वो पुलिस वाले को भी जो गिरफ्तार करने आया है। उसके बाद कहते हैं प्रोवाइडेड दैट ऑल अरेस्ट मेड अंडर चैप्टर 5 ऑफ द कोड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो जिस भी तरह आप अरेस्ट करेंगे उसमें जो ये वाले सेक्शन है, ठीक हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक या क्वेश्चन आ जाता है, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। इसमें कहता है इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक हो गया, अब जहां पर वो वारंट लेके आया है, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या फिर एक पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है उस बंदे को अरेस्ट करने की, हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस द पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस shall on demand of such person acting as aforesaid for such police officer allow him free ingress thereto। ये वर्ड जो ingress है ये आपने याद रखना है। and afford all reasonable facilities for a search there। अब नॉर्मल सी बात है कि जहां पर एक बंदा किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो परसूट में है, उसके पीछे पड़े लगे हुए हैं, ठीक है, उसको चेज कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो किसी इनक्लोज्ड प्लेस में चला गया। ठीक हो गया, प्लेस की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ी थी। तो किसी प्लेस जो कि आप कह लें कि घर हो सकता है, किसी और की पोजेशन हो सकती है, तो उस घर का जो मालिक है या जो बंदा पोजेशन में है या फिर उस जगह का जो इंचार्ज है, ठीक है, वो पाबंद होगा अंडर द लॉ कि वो पुलिस वाले को फ्री इंग्रेस देगा। ठीक है, पुलिस यही कहेगी ना कि हमें शक है, आप तलाशी दे दें, तो वो उसको ये कहना चाहिए कि हाँ जी आए, आप अपना शक दूर कर लें। ठीक है, तो वो ड्यूटी बाउंड है, आम सिटीजन भी, उस जगह का पोजेसर भी, मालिक भी, कि वो इंग्रेस फराहम करेगा, उनको वहां से रास्ता देगा। ठीक है, ये 47 में आपने याद रखना है। इंग्रेस वाली जो बात है वो सेक्शन 47 में है। अब उसके बाद है कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। सिचुएशन वो इतनी ग्रेव है कि वहां से उन्होंने शायद हो सकता है कि उसको देख लिया हो वो क्राइम कमिट करते हुए, या फिर वो अंडर रेडार हो ऑलरेडी, वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, और वो उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसके सामने वो किसी घर में, किसी बिल्डिंग में घुस गए, वहां पर ये चांस भी होता है कि ये ना हो खुदा ना खास्ता वो किसी को हॉस्टेज बना ले। ठीक है, तो बाद सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि जहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप इजाजत मांगते फिर घर के मालिक से कि भाई इधर एक वो मुलजिम चला गया भाग के, तो आप बताएं कि मैं अंदर आऊं या ना आऊं। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्शन मौजूद है बाय लॉ। प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। If ingress to such place cannot be obtained under section 47, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant. ठीक है, and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape। अब देखिए हर जगह पर वारंट भी नहीं ले सकते ना, ये हो कि भाई वो बंदा जुर्म करके भाग रहा है, अब आप पहले इंतजार करेंगे कि कब हम जाके वारंट लें और कब उसके बाद जो है वो उसको गिरफ्तार करें। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी उन्होंने कवर कर दी, फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस एंड सर्च देयर। तो इट विल बी लॉफुल फॉर दैट पुलिस ऑफिसर कि वो उस जगह पे एंटर भी हो और वहां पर वो सर्च भी कर सके
and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner window of any house or place. और यहाँ पर वो खिड़की दरवाजे भी तोड़ सकता है, दरवाजे का भी शायद आगे जिक्र आएगा, तो खिड़की भी वो इवन तोड़ सकता है कि अगर दरवाजा भी अवेलेबल नहीं, ठीक है। whether that of the person to be arrested or of any other person, इस पे आपने गौर करना है कि जिस बंदे को गिरफ्तार करना है, चाहे वो उसका घर या उसकी जगह हो या फिर किसी और आम आदमी की जगह हो, उसको भी वो तोड़ने की उस टाइम मजाज है, उसको इजाजत दिया कानून ने। if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। वो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो बाहर स्पीकर लगा के बोलते हैं कि अपने आप को कानून ने चारों तरफ से घेर ली है तो अपने आप को कानून के हवाले कर, ठीक है। तो वहां पर वो नोटिस जरूर देंगे, एक दफा उसको चांस देंगे कि वो, उसका अगर माइंड बनता है कि वो खुद से अपने आप को सबमिट कर दे बिफोर द पुलिस, तो इट इज ओके। नोटिस देने के बाद भी वो वेट करते हैं फॉर रीजनेबल टाइम, अगर वो नहीं आता तो फिर वो उसको वहां से अरेस्ट कर लेंगे। और अरेस्ट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, अगर इंग्रेस वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, उस घर का मालिक उनको नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आगे, ब्रेकिंग ओपन जनाना। जनाना मीन्स जहां पर औरतें रहती, provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a woman not being the person to be arrested, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसको गिरफ्तार करना है, वो औरत ही हो, ठीक हो गया। आजकल आपको पता है कि औरतें भी मिलकर वारदात करती हैं, तो अगर तो औरत को गिरफ्तार नहीं करना, किसी मर्द को करना है, और वो जो बंदा है जिसको गिरफ्तार करना है वो किसी अपार्टमेंट में चला गया और वहां पर औरतें रहती हैं, who according to custom does not appear in public, ठीक है। और हमारा माशरा ऐसा है कि औरतें पब्लिक में अपीयर नहीं होती, ठीक हो गया। such person or police officer shall before entering such apartment notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it, ठीक है। वहां पर वो कह देंगे जी कि हमने अंदर आना है, तो आप में से जो भी औरतें हैं वो पर्दा कर लें, अगर यहाँ कहीं और जाने की जगह है तो वहां पर चली जाए, ठीक है। ये नोटिस उन तक पहुंचाने के बाद फिर पुलिस क्या करेगी, आगे प्रोसीड कर लेगी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज। हाँ, अब आपने सेक्शन साथ याद रखने हैं, जो ब्रेकिंग ओपन जनाना है दैट इज 48। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में जिक्र है, वो 48 है। 49 में है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन, इसके अंदर वो सिर्फ ये कहा गया है कि पुलिस वाले जब किसी जगह पर चले जाएं और फिर उन्होंने बाहर आना हो, और बाहर आने के लिए उनके पास कोई जगह ना हो, तो फिर वो खिड़कियां और दरवाजे वगैरह, ठीक है, वो तोड़ सकते हैं। इसमें बस ये लिखा है। उसके बाद सेक्शन 50 है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया, रीजनेबल फोर्स वाला। द पर्सन अरेस्टेड shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। तो जितनी फोर्स की जरूरत है उसको भागने से रोकने के लिए सिर्फ उतनी फोर्स यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा फोर्स यूज नहीं करेंगे। ओके, 51 को आपने याद रखना है, सर्च मेमो। जो प्रैक्टिस आप में से करते हैं क्रिमिनल की, लाजमी तौर पर बनता है, सर्च किया जाता है अरेस्टेड पर्सन को और वो मेमो बनाकर पूरा बताते हैं कि उसकी जो है वो जेब से उस टाइम एक क्यू मोबाइल निकल आया, 100 के 2 नोट निकल आए, ठीक है। ये बाद में चीजें, उनके ऊपर वो बाकायदा जो है वो मार्किंग होती है, ठीक है। तो कहता है 51 आपने याद रखना, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्संस इज एनुमरेटेड इन सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी। whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट की इसमें बात हो रही है। वारंट दो तरह के होते हैं, अगला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इशू एंड समन, उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। पहली दफा किसी बंदे को पकड़ने के लिए बेलेबल वारंट इशू किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बेल करवा सके। और अगर फिर भी वो नहीं आता तो फिर बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट है, जिसके अंदर फिर उसको जमानत भी एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, ठीक है।
कहता है अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल। तो दोनों तरह के उसने वारंट का जिक्र कर दिया, चाहे वो बेलेबल वारंट हो या चाहे नॉन बेलेबल वारंट हो। But the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant, और ये सिचुएशन भी हो सकती है कि बंदे को आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, ठीक है। तो बाज औकात जो है वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, भी आगे आएगा सेक्शन। एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश बेल। अब यहां तक तो ये बात होगी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की, प्राइवेट पर्सन कर रहा है, पुलिस वाला कर रहा है, जो भी है। कहता है द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड। प्राइवेट पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्राइवेट पर्सन कभी भी उसको फिर प्राइवेटली कैद में नहीं रख सकता। वो लाजमी तौर पर या तो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा या फिर उसको किसी पुलिस पोस्ट के ऊपर भी वो आप कह लें कि उसको इजाजत है कि वो उसको लेके जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब क्या कहता है, मे सर्व सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी बेरिंग अपैरल फाउंड अपॉन। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, तो ऐसा करने के दौरान सिर्फ जो बेरिंग अपैरल है, जो कपड़े हैं जरूरी, वो छोड़ देंगे और बाकी सारा कुछ उससे ले लेंगे। जो मोबाइल फोन है, जो उसने कंघी डाली हुई है, जो उसके हैंड फ्री है, जो मोबाइल जो कुछ भी है बारह, ठीक है, वो सारा जो है उस टाइम वो कस्टडी में ले लिया जाता है। ठीक हो गया। अब 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। ठीक है, ब्राइट चांस है कि ये आपको पेपर में पूछा जाए। सेक्शन आपने याद रखना है, दैट इज सेक्शन 52। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, जहां पर औरत की तलाशी लेनी है वहां पर औरत ही तलाशी लेगी। ठीक है, जहां पर खतरा हो कि फीमेल एक्यूज पर्सन भी मौजूद हो सकती हैं, वहां पर फीमेल पुलिस आप साथ लेके जाते हैं। ठीक है, और एक तो औरत ने औरत की तलाशी लेनी है, मर्द नहीं ले सकता, पहला रूल। दूसरा ये है विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। ये वर्ड्स आपने याद रखने, ये पूरा फ्रेज है, स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। और औरत भी औरत की तलाशी लेगी तब भी डिसेंसी का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स व्हिच ही हैज अबाउट हिज पर्सन। जो भी उसने अपने साथ रखा हुआ है, चाकू, छुरी, पिस्टल या कोई और चीज, एंड शेल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। ठीक है, तो जहां पर भी कोई भी चीज होगी तो वहां पर वो फिर सेफ कस्टडी में रख दी जाएगी। ठीक है, आपको पता है वो माल खाना भी थानों के अंदर मौजूद होता है। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं उनको फिर आप मार्क करने के बाद, पैकेट्स में बंद करने के बाद वो फिर आप रख देते हैं कस्टडी में। ठीक हो गया। तो सेक्शन 53 आपने याद रखना।